आज हमारे मनन का विषय यह है, जिससे यीशु प्यार करते हैं उसे अपने हृदय का रहस्य भी बता देता है। सबका जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में 6 बार एक शिष्य के बारे में कहते हैं, वह शिष्य जिससे यीशु प्यार करते थे। पहली बार अध्याय 13 वाक्य 23 में यह शिष्य प्रभु यीशु के छाती के सामने पाए जाते हैं और वह यीशु के हृदय के रहस्य को भी जान लेते हैं। घटना इस प्रकार है, जब यीशु अपनी मृत्यु के बारे में शिष्यों को चेतावनी दे रहे थे, ये कहते हुए कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। सब अचंभे में पड़ गए, एक दूसरे की ओर देखते रहे और पेतरुस इसी शिष्य से कहते हैं, पूछो तो कौन है वह व्यक्ति। यीशु उन्हें बता भी देते हैं। आज हमारे मनन का विषय यह है, जिससे यीशु प्यार करते हैं उसे अपने हृदय का रहस्य भी बता देता है। जैसे हम लोगों को मालूम है, पुराने विधान में इब्राहिम के विषय में नबी यशायाह कहते हैं, अध्याय 42:8 में कहते हैं, इब्राहिम ईश्वर के मित्र थे और इस मित्र के साथ ईश्वर अपने हृदय का रहस्य बता देता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 17 ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं इब्राहिम से छिपाए रखूं? कौन है ईश्वर के मित्र? कौन है जिसे यीशु प्यार करता है? क्या यह मात्र कुछ गिने चुने लोग हैं या सबको इसके लिए निमंत्रण दिया गया है? हम लोगों को मालूम है, हम सबके सब पापी हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के प्रेम या उनकी मित्रता के हकदार नहीं है। फिर भी जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, अध्याय 5:8 में, कि हम पापी रहते हुए भी यीशु हमारे लिए मर गए और यह ईश्वर के हमारे प्रति प्रेम का प्रमाण है। तो ईश्वर प्रभु यीशु की मृत्यु द्वारा हम सबों के लिए अपना हृदय खुला रखता है और हमें निमंत्रण देता है। यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14:23 में, जो मुझे प्यार करेगा वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और हम उसमें निवास करेंगे। अर्थात पवित्र त्रित्व हमारे हृदयों को उनका निवास स्थान बना देगा। यह मित्रता के लिए एक निमंत्रण है। इसलिए यीशु शिष्यों से कहते हैं, न केवल एक, सभी शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें मित्र कहकर पुकारता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने पिता से जो कुछ जान लिया है बता दिया है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर हम ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर को प्यार करें, यीशु को प्यार करें, उनके वचनों का पालन करें, तो हम भी ईश्वर के मित्र बन सकते हैं, यीशु के मित्र बन सकते हैं। हम भी उनके हृदयों का रहस्य जान सकते हैं। और इसी शिष्य को हम यीशु के क्रूस के तले खड़े रहते हुए देखते हैं। संकट के समय वो भाग नहीं जाता है और यही शिष्य यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी भी बन जाते हैं। चिन्हों को देखे पुनरुत्थान पर वो विश्वास करता है और यही शिष्य यीशु को तुरंत, पुनरुत्थित यीशु को तुरंत पहचान लेते हैं और वह अंत तक बने रहने वाले हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अगर हम भी यीशु को प्यार करेंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, उनके नियमों के अनुसार चलने को तैयार रहेंगे और उनके साथ अपना क्रूस ढोकर उनके पीछे होने को तैयार हैं और उनके पुनरुत्थान की साक्षी बनने को तैयार हैं, तो हम भी उनके रहस्यों को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं